गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। डॉक्टर मैथ साइंस डॉक्टर मैथ साइंस। चलिए आज जो है हम कुछ अपरिमेय संख्याओं को जो है वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के पढ़ते हैं, यानी परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण परिमेयकरण ओके। तो परिमेयकरण हम पढ़ते हैं आज, और किसका परिमेय करना है? अपरिमेय संख्याओं का दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं का। ओके, तो आज जो है आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। ओके, अब अपरिमेय संख्या का किसे कहते हैं? तो हम तो जानते हैं ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आपको पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर कहते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं? यानी अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय p by q। A number is expressed by p by q where q is not equal to 0। देख पा रहे हैं कि जो संख्या p by q के रूप में लिखा जाए, यानी जो संख्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए वो कहला रहा है, यानी फ्रैक्शन दोस्तों। फ्रैक्शन आल्सो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 2/3, 5/6, 0/9, -3/5, इस तरह से तो पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं और जीरो वाली भी होती हैं। ठीक है, यानी जितने इंटीजर्स हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं दोस्तों। ओके, चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण। ओके, अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण पढ़ेंगे, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ रेशनल नंबर दोस्तों। ओके, तो अब जब उसमें आपने देखा कि p by q के रूप में जो संख्या एक्सप्रेस किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पे जो नंबर p by q के फॉर्म में ना एक्सप्रेस ना किया जा सके, यानी प्रदर्शित ना किया जा सके, वो संख्याएं कहलाती हैं इर्रेशनल नंबर। यानी अ नंबर कैन नॉट बी expressed as a fractions, expressed as a fractions। इसी फ्रैक्शन को आपने क्या कहा था दोस्तों? p by q कहा था। ठीक है, आर इंटीजर्स भी हमने क्या कहा था कि ऑल इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है, जो संख्या p by q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके, या पूर्णांक में ना लिखा जा सके, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जैसे अब इसमें जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि बहुत सारी तमाम तरह से जो है हमने जो है क्या लिख दिया? रेशनल नंबर लिख दिया है। चलिए अब उसके बाद जो है
अब जब इसको हम रेशनलाइज करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अब यहां पे देख पा रहे हैं कि ये है स्क्वायर रूट 2 और ये है स्क्वायर रूट 3 और ये है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, ये है 1 बाई स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने जो लिखा है ये सब अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब हम इसको करने वाले हैं रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयीकरण करने वाले हैं। तो जब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2, तो इसी को अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी स्क्वायर रूट 2 से। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 2 का। तो 2 इज द राइट आंसर। उसी तरह से दोस्तों 3 का भी करते हैं। 3 का भी रेशनलाइज कर दीजिए। 9, और ये 9 किसका है? 3 का। 9 किसका होता है? 3 का होता है। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब 1/3, तो यहां 1/3 जो है दोस्तों, इसको इंटू 1/3 इंटू 1/3, चलिए अब यहाँ 1/3 है, यानी जो फ्रैक्शन है उसमें सिर्फ याद रहे दोस्तों, हमको डिनोमिनेटर का ही जो है रेशनलाइज करना होगा, यानी उसी का उसी से मल्टीप्लाई। यानी ये अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में भी। तो ये हो जाता है, ऊपर अंडर रूट 3 हो जाता है और यहां पे हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 9। तो अंडर रूट 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन 9 वाला हो जाएगा 3। 3 3 जा 9। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया अंडर रूट 3/3। चलिए एक और करते हैं, लास्ट वाला। तो यहां भी सेम उसी तरह है जिस तरह आपने ऊपर वाला किया था। अंडर रूट 5 से कर दीजिए। ऊपर वाला अंडर रूट 5 हो जाता है और नीचे वाला 5 5 से 25 हो जाता है, और ये तो 5 ही रह गया, लेकिन ये 5 5 जा 25। तो इस तरह से इसका बन गया, हो गया आपका रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आप कर रहे हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं कहूं कि अंडर 3 प्लस अंडर रूट 5 कितना होगा, तो अंडर रूट 8 होगा, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इजकल टू अंडर रूट 3 होगा। तो ये जो है आपका इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी नॉट इजकल टू। ओके, ये देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको दूसरे तरह से करना होगा। ये प्रोसेस आपका रॉन्ग है, इस तरह आपको नहीं करने होंगे। चलिए, तो राइट प्रोसेस क्या है, चलिए उसको देखते हैं। राइट मेथड, तो अगर आपको रेशनलाइज करने के लिए दे दिया जाए, सपोज दैट इसी नंबर को देख पा रहे हैं, तो इसके पहले वाले प्रोसेस में क्या करते थे, आपको जब 2 दिया जाता था तो 2 इंटू अंडर रूट स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 आपने मल्टीप्लाई कर देते थे, सेम उसी से। तो इसमें भी कुछ इसी तरह करना होगा दोस्तों, बट इसमें एक आइडेंटिटी यूज करना होगा, सर्वसमीका यूज करना होगा। वो सर्वसमीका आप देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये सर्वसमीका हमको यहाँ पे आपको दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब जब ये सर्वसमीका ये जो है दिया गया इसको रेशनलाइज करने के लिए, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ प्लस होगा तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा इसी से। चलिए गुणा करते हैं। 3 गुणे 3
देख पा रहे हैं, एकदम देख पा रहे हैं, ये प्लस में था तो हमने माइनस से गुणा कर दिया उसी के, और अब ये क्या हो जाएगा, अब उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर, देख पा रहे हैं ना। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं ना, ये 3 का अगर स्क्वायर रूट 3 है तो इसको करेंगे तो आपको क्या होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और इस तरह से अंडर रूट 9 हो जाएगा, और 9 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना। देख रहे हैं 3 9, और 9 जो है 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहां हमने लिख दिया 3। अब माइनस ये 5 है तो 5 लिख देंगे, दोनों को घटा देंगे, घटा दीजिए -2। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व हो गया। हमने इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। चलिए और करते हैं, इसी को नेक्स्ट कर देते हैं। और मैंने पहले बताया कि एक आइडेंटिटी यूज करना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, देख पा रहे हैं ना। तो ये आइडेंटिटी जो है यूज करनी होगी इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3, अगर इसको सॉल्व करना हो, रेशनलाइज करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें भी उसी तरह करेंगे दोस्तों। अब इनको कर दीजिए 2 प्लस, एक प्लस में और एक माइनस में। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि सेम इसी आइडेंटिटीज पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। ओके, देख रहा है, ये मान लीजिए ए और ये है बी, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देख पा रहे हैं, अब ये 2 जब 4, अब माइनस 3, अब 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका 1 इज द राइट आंसर। लेकिन याद रहे दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट ये जो स्क्वायर रूट 3 है, इसको जब 2 बार करेंगे ऐसे लिखेंगे, तो ये चीज मिस्टेक ना हो, तो ये 9 और 9 होता है 3 का, तो यही 3 हमने यहां लिखा है। तो इस तरह से देखिए इसको आपने रेशनलाइज कर लिया है। ओके, अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। चलिए और केस देखिए इसमें। एक और केस, 1/2 प्लस माइनस 5, इसको करना है परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण, इसको परिमेयकरण करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो ये 1/2 प्लस अंडर रूट 5, अब मैं पहले ही बताया था कि आइडेंटिटीज आपका यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होगा। ये आइडेंटिटीज जो है आपको यूज करना ही है। चलिए अब इसमें हर के पास देख रहे हैं ना, हर, अब इसमें हर आ गया है, ये हर के फॉर्म में जो है इरेशनल नंबर है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो हर वाला क्या है, प्लस में है कि माइनस में, देख पा रहे हैं आप, प्लस में है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें आपको जो गुणा करना होगा वो माइनस में करना होगा दोस्तों। देख लीजिए,
ये हम्म देख रहे ना। तो अब क्या होगा इसके बाद, तो एक का गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, वही होगा सेम। लेकिन अब ये जो है एक प्लस में एक माइनस में, ये एक प्लस में एक माइनस में, अब फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। तो 2 का स्क्वायर अब माइनस √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं, बट नीचे वाला जो है 2 to 4 -5। अब ऊपर वाले में देख पा रहे हैं कि अब 4 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -1। ऊपर वाला तो सेम वही रहेगा अभी, नीचे आ गया -1। अब इसमें क्या करिए कि ऊपर और नीचे दोनों को माइनस से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 + 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये सॉल्व होता है परिमेय। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट कुछ नए तरीके से नया केस। इसका भी क्या करना है आपको, का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग करते हैं परिमेयकरण। तो ये हो गया आपका 2। अब फिर यहां भी एक वही वाला आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, ये तो भूलना नहीं है आपको। अब इसमें किससे गुणा करेंगे, अब बताइए। ये 2/5 + √7 जो है, इसमें इसी के गुणा करिए, लेकिन ये प्लस है तो माइनस से कर दीजिए, माइनस। ओके, देख पा रहा, लेकिन याद रहे दोस्तों ऊपर भी करना होगा और नीचे भी करना होगा, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √7। और ये जो प्लस माइनस के फॉर्म में, फिर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसी को, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10 -7। देख रहे हैं, अब ये 5 × 5 = 25 हो गया, अब -7 हो गया। अब ये लिख दीजिए आप 10 - 2 √7 अपान, नीचे क्या बच गया, दोनों घटा दीजिए आप, कितना आएगा 18। बस 18, एक कम और कर लीजिए यहाँ पे, दोनों में से जब ये था तो यही लिखिए, यही है 2 विद रिमाइंडर हो गया 5 √7 और नीचे है 18, इसको कैंसिल कर दीजिए, आ गया 9। तो इस तरह से आपका आंसर जो है
आंसर 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपन 9। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से आप जो है आप कर लेते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ओके, और भी कैसे आएंगे, अभी मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपसे। चलिए अब और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे, का परिमेयकरण, यानी रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। ओके, देख पा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग परिमेयकरण, जो अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण पढ़ रहे हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अब सेम वही प्रोसेस, और यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटीज हम लोग लिखना ना भूलें। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमको ये सरसम का हमको यूज करना होगा। चलिए, तो अब यहां पे अंडर रूट 2 2 माइनस 3। तो यहां पे देख पा रहे हैं ये माइनस में है, इसका मतलब है माइनस में है तो हमको प्लस में इसको मल्टीप्लाई करना होगा, सेम यही नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर से। अंडर2 अब प्लस साइन बस बदल दीजिए आप। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लाई हमारा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, अब इसका जो अंडर2 है, ये जो अंडर2 है इसका मल्टीप्लाई जो है इन दोनों से करना होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक माइनस के फॉर्म में है और एक प्लस के फॉर्म में है, तो हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो यानी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देख पा रहे हैं। अब हमको करना होगा 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2 या 6 हो जाएगा। ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। उसके बाद इसका ये 2 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। देख लीजिए ये। और कैसे हो जाएगा, तो पहले आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो एक्चुअली ये 2 बार हो जाता है। देख लीजिए 2 बार हो जाता है। और इसको अगर उस फॉर्म में लिख दें 1/2 इंटू 2 to 1/2, इस तरह से 2 पे 1 + 2 + 1 + 2, देख रहे हैं ना। तो ये आधा आधा मिला कितना होता है, एक हो जा रहा है और 2 पे 1 मतलब 2। तो इस तरह से 2 यहां लिखेंगे और इसी तरह 3 भी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अब आपका जो है इसको घटा दीजिए तो आएगा -1 4 प्लस अंडर रूट 6।
ये हो गया -1। अब वो माइनस माइनस से जब हम दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस, अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो एट लास्ट आपका दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से और एक चीज और दोस्तों, यहां पे देख पा रहे हैं कि 4 का स्क्वायर बन रहा है आपका -2 होगा दोस्तों। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 टू जा 4 ये छूट रहा था। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं संख्याओं का। ओके, और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं यहीं पे अपना क्लास जो है सेशन क्लोज करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। ओके, बाय बाय।